बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेट एजेंट मकानों के दलाल उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास जितनी जानकारी है उपलब्ध हुई है मैं अभी उतनी आपको जानकारी दूंगा। इसके पहले भी मैंने आपको कुछ जानकारी दी है कि किस तरह से ओंकारानंद आश्रम के सामने एक दलाल ने लोगों को लाखों का चूना लगा दिया। दोस्तों, एक कहावत है, दलाल कभी दिवालिया नहीं होते हैं। तो आज उसके बाद भी ये दलाल दिवालिया हो रहे हैं या लोगों को ठग रहे हैं। मेरे पास एक बड़ा कांड आया है। एक लड़के लड़की से शादी किए हुए हैं, परिवार है। उनको गांधी रोड वाल्मीकि नगर के, महर्षि वाल्मीकि नगर के दलालों ने 17 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। बड़ी हैरानी वाली बात यह है, मेरे को लोगों की बात समझ में नहीं आती है। इन बच्चों से 3 मकानों का बदलाव किया गया है। असल में मेरे पास ये जानकारी जितनी आई वो क्यों आई, मैं किसी दुकान में बैठा था और वहाँ पर उनकी माताजी और दोनों बच्चे वहाँ पर आए थे कि 17 लाख की ठगी उनके साथ कैसे हो गई है और अब उनको पैसे नहीं मिल रहे फिलहाल, और यह बात पुलिस में जाएगी तय है, क्योंकि पंचायत में यह बात गई है। अभी पुलिस ने क्या कहा है, क्या हुआ है, यह जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। मैंने 2-3 बार पूछने की कोशिश की, तो फिलहाल इस मामले को अभी आगे बढ़ा नहीं है ऐसा पता चल रहा है। वाल्मीकि नगर में कोई वाशु नामक दलाल है। इसके साथ 3 और लोग हैं जो लोगों को ठग रहे। कितने लोग ठगे गए ये अभी तक मालूम नहीं है। एक जो मेरे पास जानकारी आई है और बताया जा रहा है कि कई लोगों के साथ इन लोगों ने ऐसा किया है। अब ये जो विजू दलाल है, इन्होंने उन बच्चों से 7 लाख रुपए लेकर रीजेंसी प्लाजा बिल्डिंग जो लतीश के घर के आगे है, 7वें माले पर उनको फ्लैट दिलाया। ये पगड़ी सिस्टम पे जो बात होती है, 4 दिन के बाद बैंक वाले आ जाते हैं, वहाँ पर नोटिस चिपकाते हैं और इनको कहते हैं आप अपना सामान निकालो, नहीं तो हम इस फ्लैट को जब्त करेंगे, तो आपका सामान भी लाख हो जाएगा। अब ये बच्चे डर गए, इन्होंने फ्लैट को खाली कर दिया। फिर उसके बाद इनको और पैसे लेकर के फिर दूसरा फ्लैट दिलाया गया। फिर वहाँ ओनर ने कुछ प्रॉब्लम किया कि आप कैसे बैठ गए, क्या हुआ, और इन्होंने वहाँ पर फिर दूसरे पैसे दिए। ये इनकी गलती है, बच्चों की। मैं ये कहूँगा, जब एक पैसे आपके गए और उस आदमी ने आपको काम नहीं करके दिया तो उसको वहाँ पर आपको रोकना चाहिए। पैसे कोई प्रसाद में नहीं मिलते हैं। आपके बड़ों ने ये पैसे कमाए होंगे खून पसीने से, और आज आप नहीं कमा पाओगे। और मुझे ये बात लग रही है कि जो ठग हैं, जो हराम का पैसा कमाते हैं, लोग कहते हैं ना ये भुगत के जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मैं मानता हूँ उस चीज़ को भी। लेकिन फिलहाल हराम के पैसे में बड़ी ताकत है। आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको बंगला खरीदना है, अय्याशी करनी है, तो उसके लिए आपको ये हराम के पैसे चाहिए। और बड़ी दुख की बात ये होती है कि यहाँ के लोग जानकारी नहीं देते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा घटित हो गया है। पुलिस में जाने से डरते हैं, कभी पुलिस भी सहयोग नहीं करती है, ये भी बात होती है। उसके कारण वो लोग पंचायत में जाते हैं। तो फिलहाल उनके पास एग्रीमेंट वगैरह सब है, मैंने देखा। तो ये माताजी आई हुई थी नासिक देवलाली से, ऐसा बताया गया। तो इनके साथ कुछ और लोग हैं, विजू के अलावा एक मुकेश नामक है, फिर एक चंदन भी है जो कल्याण का है, और उसके बाद एक हरिदास है जो पैसे लगाता है, ऐसे फ्लैटों में खरीदता है और इस तरह से लोगों को ठगा जाता है। तो दोस्तों, इन मासूमों के साथ 17 लाख रुपए की ठगी इन दलालों ने कर ली है, जो बड़ा गंभीर मुद्दा है। और मैं पंचायत से निवेदन करूंगा कि भाई साहब, आप इन बच्चों को न्याय दिलाएं
क्योंकि वो परदेश के बच्चे हैं, मतलब दूसरे शहर के हैं, उनके साथ इस शहर में ठगी होती है तो हमारे शहर की बदनामी है। और बहुत सारे ऐसे दलाल काम कर रहे हैं। मेरे पास ये भी जानकारी है कि अगर आप उसको एक चीज़ बेचने के लिए 1 रुपये में देते हो तो सामने वाले को वो 2 रुपये बताता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने, दलाल जो थे, उन्होंने कारें खरीदी, बंगले खरीदे, फ्लैट खरीदे, कई लोग ये तरह तरह की बेईमानी करते हैं। किसी चीज़ का बयाना आपसे ले लिया और दूसरा कोई ज़्यादा दे रहा है तो आपको हाथ पैर जोड़ करके रो करके बताएगा कि सामने वाला गरीब है साहब, आप उसके पैसे वापस ले लो, जबकि उसको दुगने दिलाने, तो वो आपको दुगने भी नहीं दिलाएगा और आपको अपनी रकम मिल गई, ये गनीमत है। तो इस शहर में ये जो बदमाशियाँ हो रही है, तो न किसी नेता के बूते की बात है कि मैं उसको बुला करके उसको डांट करके उनके पैसे वापस दिलाऊं, क्योंकि हर जगह पे किसी न किसी की साठ गांठ रहती है, संबंध रहता है, इसलिए उनको नरम होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर वाल्मीकि नगर में बैठे कुछ दलाल इस तरह की परेशानी पैदा कर रहे हैं। मैं लोगों से हाथ जोड़कर कहूँगा कि लोग ऐसे दलालों की पूरी जानकारी लें और उसके बाद उनको पैसे दें। 17 लाख रुपए मेरे भाई आप रातों रात नहीं कमाएंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी तक मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने एग्रीमेंट वगैरह देखे हैं। तो अगर ये जिस दिन गुनाह दर्ज हो जाएगा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।